प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम वचन से चलते हैं। लूका 4 और उसका 31। हेडिंग है दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। परमेश्वर के बेटे ने यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को कैसा चंगा किया, अधिकार के साथ। परमेश्वर का वचन है, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और सब्त के दिन, यानी सप्ताह के दिन था, वो विश्राम का दिन था, सब्त का दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। हालेलुया। यो यीशु मसीह हमारा सब्त के दिन यानी विश्राम के दिन लोगों को सुसमाचार सुनाता, यानी वचन सुना रहा था और वे उसके उपदेश से चकित हुए। हालेलुया। वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हालेलुया। आज हम वचन बताते हैं तो अधिकार सहित वचन नहीं बताते और कोई चकित नहीं होता। तो हम ऐसा वचन बताएं कि लोग चकित हो कि यार इसका वचन कैसा, कितना खराई से ये बोल रहा है कि हमको ऐसा कभी हम वचन सुने ही नहीं है। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने इतना उपदेश दे रहे थे कि चकित हो गए, और क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हालेलुया। वो अधिकार सुनाता था उस उपदेश को, परमेश्वर का वचन कि अधिकार से सुनाता था कि उसमें हर एक कोई चकित हो गए कि ये कैसा वचन सुना रहा है, आज तक हमने ये वचन सुना ही नहीं। इसका अधिकार सहित वचन था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। हालेलुया। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसकी ऊपर अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम। हालेलुया। यानी आराधनालय में एक मनुष्य था कि उसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी और वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमें नष्ट करने आया है। परमेश्वर के पुत्र को वो दुष्ट आत्मा पहले से जान लिया कि हे यीशु नासरी, हमें और तुझसे क्या काम, क्या हमें तू नष्ट करना चाहता है, नष्ट करने आया है। क्योंकि हमसे पहले दुष्ट आत्मा को पता चल जाता है कि वो परमेश्वर का बेटा है। वो पूछ लेता है क्या हमें तू नष्ट करने के लिए आया है। परमेश्वर का वचन बता रहा है यहाँ, मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है। दुष्ट आत्मा बोल रहा है कि मैं तुझे जानता हूँ। जो गंदी आत्मा कहती है मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। हालेलुया। तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से बात कर रहा है कि तू कौन है, मैं जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, उसका जन है। हालेलुया। यीशु ने उससे डांट कर कहा चुप रहा। हालेलुया। यीशु ने उस दुष्ट आत्मा को कहा चुप रहा, अधिकार के साथ कहा चुप रहा और उसमें से निकल जा। इतना परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, अपने मुख से इस वर्ड को निकाला कि चुप रहा और उसमें से निकल जा। और कोई बात यीशु मसीह ने अपने मुख से नहीं निकाला कि इतनी बड़ी लंबी चौड़ी प्रार्थना किया बीमारी चली जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। नहीं, केवल हमारा यीशु मसीह इतना कहा चुप रहा और उसमें से निकल जा। क्योंकि अधिकार है भैया, क्योंकि अधिकार है हमारे भी अंदर। वो अधिकार है कि हम दुष्ट आत्मा को आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, तो हम एक शब्द कहेंगे वो निकल जाएगा। हमें लंबी चौड़ी प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अधिकार से अगर हम कहेंगे तो वो निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। तो यहाँ यीशु मसीह बोल रहा है कि उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गया। हालेलुया। उस मनुष्य में से वो दुष्ट आत्मा उसे पटक कर उसको बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंबा हुआ। हालेलुया। जो वहां उपदेश सुन रहे थे, इस पर उन सभी को अचंबा हुआ कि ये कैसा चमत्कार है। हालेलुया। ये कैसा चमत्कार कि उसके मुख से बोलते हुए दुष्ट आत्मा निकल गए और उसको कोई हानि नहीं पहुंचाया। ये कैसा चमत्कार है, ये कैसा वचन है, कैसा अधिकार से बोल रहा है, आज तक हमने ऐसा देखा नहीं है। तो यह परमेश्वर का वचन बताता है कि उसमें से निकल गया और अचंबा हुआ और वे आपस में बातें करने लगे, कहने लगे यह कैसा वचन है। हालेलुया। वो अचंबा हुए जो वहां उपदेश सुन रहे थे कि यह, और वे आपस में बातें करके कहने लगे यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देता है। हालेलुया। वो लोग सोचते हैं क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के
साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता है और वे निकल जाती है। ये कैसा वचन है? आज तक हम ऐसा कभी चमत्कार देखे ही नहीं कि हम वचन से बोल रहे हैं और दुष्ट आत्मा निकल गई। हालेलुया, दुष्ट आत्मा निकल गई। यीशु मसीह ने केवल इतना ही कहा, चुप रहा और उसमें से निकल जा, बिना हानि पहुंचाए उसमें से वो निकल गई। और लोग जो उपदेश वहां सुन रहे थे कि ये कैसा चमत्कार है, केवल उसके मुख से बोलते ही उसमें से निकल गई। हालेलुया, उसमें से निकल गई उसके बोलते ही, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को निकालता था। हालेलुया, क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य थी। हालेलुया, सामर्थ और अधिकार से हमको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया। अगर हम भी कहेंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि विश्वास के कारण। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारे साथ ऐसा चमत्कार नहीं हो सकता। आप चाहे कितनी भी प्रार्थना लंबी चौड़ी कर डालो, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्मा को आज्ञा देता था और वे उसमें से निकल जाती थी। हालेलुया, उसमें से निकल जाती है। इस प्रकार चारों ओर जगह उसकी चर्चा होने लगी। हालेलुया, इस प्रकार उसकी चारों ओर, पूरे चारों देश में, यानी चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी हो, तो उसकी चर्चा होने लगी। आस पास पड़ोस, जैसे गांव ऐसा है, हमारा गांव है, तुम्हारा गांव, ऐसे ऐसे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। देश देश में, गांव गांव में उसकी चर्चा होने लगी। हम ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि ऐसे अधिकार से ये वचन बताता है और अधिकार से दुष्ट आत्मा को आगे देता है, निकल जाती है। हमने आज पहली बार देखा है। वो अचंबा हो गए, यार ये कैसा मनुष्य है, ये अधिकार से कहता है निकल जाती है, अधिकार से कहती है निकल जाती है, अधिकार के साथ वचन भी बताता है, ये कैसा मनुष्य है, परमेश्वर का जन है। क्योंकि उस दुष्टात्मा ने पता पा लिया अपने आप से कि तू परमेश्वर का जन है, मैं जानता हूं तू कौन है। हालेलुया, वो दुष्टात्मा जान गया कि मैं जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पुत्र जन है। हालेलुया, तू परमेश्वर का पुत्र जन है। फिर यहाँ लूका 9 का और उसका 37 पर लिखा है, दुष्ट आत्मा बालक को चंगा करना। यहाँ लिखा है, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। हालेलुया, जब यीशु मसीह दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा। हालेलुया, उस भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ। हालेलुया, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर। हालेलुया, वो मनुष्य बोल रहा है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे यीशु मसीह, जो मेरा बेटा, उस पर तू दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया, दया कर, अनुग्रह कर, क्योंकि वह मेरा एकलौता है। हालेलुया, क्योंकि वह मेरा एकलौता पुत्र है और मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। हालेलुया, जब इतना बात यीशु मसीह ने सुना कि वो तो एकलौता है, तो मैं भी एकलौता हूँ, मैं भी बचाने के लिए हाजिर हूँ। हालेलुया, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वह चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा एकलौता है, और देख एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है। हालेलुया, और कहता है देख उसे एक दुष्टात्मा पकड़ती है और एकाएक चिल्ला उठता है। हालेलुया, यानी कि बार बार वो चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है। हालेलुया, वो बीमारी, वो दुष्टात्मा ऐसा मरोड़ता है कि उसके मुंह में फेन आ जाता है। हालेलुया, जो मिर्गी दौड़ी वाली गंदी आत्मा, यही है मिर्गी दौड़ी वाली गंदी आत्मा। जहां पकड़ती है वहां पटकती है, जहां पकड़ती है वहां पटकती है, आग में गिरा देती है, पानी में गिरा देती है, कहीं भी गिरा देती है। वो ऐसी गंदी आत्मा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ती है। हालेलुया, वो दुष्टात्मा उसे कुचल कर कठिनाई से छोड़ता है, यानी कि मरोड़ डालती, पूरे शरीर को हिला डालता है वो दुष्टात्मा, कि उसे कठिनाइयों से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उस निकालें। हालेलुया, वो व्यक्ति बोल रहा है जो भीड़ में से कहता है कि मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसमें से
उसको निकालें, हालेलुया, विनती की कि उसमें से निकाले, परंतु वे निकाल ना सके, हालेलुया, परंतु वो निकाल ना सके, हालेलुया। क्यों ना निकाल सकें? यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, हालेलुया। यही बात परमेश्वर ने लूका 4 और उसका 31 में बोला है कि कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वही मैथिक परमेश्वर यीशु मसीह ने बता रहे थे, हालेलुया। जो वचन हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर बोलता क्या है, उसका वचन क्या कहता है और यीशु मसीह बोलते क्या है। फिर अपने चेलों से यीशु मसीह ने कहा, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों, मैं अब कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय और भाई और बहनों, हमारे अंदर भी वो अधिकार है जो यीशु मसीह के अंदर है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को अधिकार देके भेजा है। वो उसका बेटा हमको अधिकार दिया कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, हालेलुया। आज हम अधिकार से कहते हैं दुष्ट आत्मा निकलती है यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ यार, हमारे भी अंदर परमेश्वर है, हमारे भी अंदर सामर्थ है। ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे अंदर सामर्थ है। अपने आप को कमजोर मत समझो, अगर कमजोर समझो तो तुम गिर पड़ोगे, हालेलुया। अपने आप को विनर समझो कि हाँ, हम जीतने के लिए बुलाए गए हैं, हालेलुया। हमें परमेश्वर ने जीतने के लिए चुना है, हारने के लिए नहीं, कि हम जीतें और परमेश्वर की महिमा करें, हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर को वचन बता रहा है यीशु मसीह, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा, हालेलुया। अपने पुत्र को यहाँ ले आओ, हालेलुया। वो यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने चेलों से कि हे अविश्वासी, हे हठीलियों, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारे सहूंगा मैं, हालेलुया। इतना बात यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जो यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता था, हालेलुया, सिखा रहे थे। तो जब वो नहीं निकाल सके तो यीशु मसीह उन्हें डांटा, हालेलुया। वो आत्मिक डांट है। अगर वो आत्मिक डांट, अगर कोई भी पास्टर तुम्हें डांटता है तो उसको सुनो और उस पर बिलीव करो और उसमें प्रार्थना में लग जाओ। पिता मुझे किस लिए डांटा है मैं नहीं जानता, तो मुझे बढ़ने के लिए डांटा है, तो परमेश्वर तो मुझे ऐसा बना दे, हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और वैसा ही बना देगा, हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहता है कि अपने पुत्र को यहाँ लिया। यीशु मसीह ने कहा उस व्यक्ति को कि अपने पुत्र को यहाँ लिया मेरे पास। वह आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मड़ोरा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके और पिता को सौंप दिया, हालेलुया। वह यीशु मसीह के पास आ ही रहा था, तभी दुष्टात्मा उसमें अटैक मार दिया, हालेलुया। तभी दुष्टात्मा उस लड़के पर अटैक मार दिया और आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उस पर पटक कर मड़ोरा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा, हालेलुया। जब आ रहा था वो लड़का आ रहा था, उस व्यक्ति का बेटा आ रहा था, तो उस पर दुष्टात्मा अटैक मारा। तभी यीशु मसीह ने डांटा और कहता है यीशु मसीह डांटा और लड़के को अच्छा करके, हालेलुया, लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उस लड़के को अच्छा करके अपने पिता को सौंप दिया, हालेलुया, सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर की सामर्थ से चकित हुए, हालेलुया। सब लोग जो वहां भीड़ थी फिर चकित हुए कि यार ऐसा चमत्कार हमने नहीं देखा कभी, कि केवल वो डांटने से वो दुष्ट आत्मा निकल गई, ये चंगा हो गया, हालेलुया। ऐसे हम चंगे हो जाते हैं तो परमेश्वर को भूल जाते हैं, हालेलुया। दुख में हम प्रार्थना बहुत करते हैं पर सुख में प्रार्थना नहीं आती हमें, तभी परमेश्वर हमें दिक्कत देता है। जैसे आयूब को दिया था, तलवे से लेके सिर तक उसके फोड़े बना दिया और वो व्यक्ति विश्वास में बना रहा, हालेलुया। वो परमेश्वर है, परीक्षा ले सकता है, शैतान के द्वारा परमेश्वर परीक्षा लेता है, हालेलुया। पर शैतान के द्वारा परमेश्वर परीक्षा लेता है। यहाँ लिखा है तब लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से चकित हुए, हालेलुया। सब लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से चकित हुए और परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे पुकारो मैं तुमको मिलूंगा, कहीं पुकारो। परमेश्वर को वचन कहता है कि जितना तुम दुख में मुझसे प्रार्थना करते उतना ही तुम सुख में भी प्रार्थना मेरे से किया करो, हालेलुया। हमें
सुधर जाते हैं तो हम उल्टा सीध चलने लगते हैं। तो परमेश्वर देखता है कि बस बेटे तू केवल मेरे आज्ञाओं को बस थोड़ा मान के तू चलता है, बस तू केवल ऐसे टाइम पास करने के लिए मेरे से प्रार्थना करता है और कुछ नहीं। तू टाइम पास करने के लिए प्रार्थना करता है कि तुम सुधर जाते हो और मुझे भूल जाते हो। तो अधूरे सुधार विपत्ति परमेश्वर भी कहता है। यहाँ लिखा है लूका इसी में 11:24 में परमेश्वर को वचन कहता है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। हालेलुया। वैसे ही उस लड़के में से जो अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, अगर वो लड़का अच्छा हो गया तो वो दुष्ट आत्मा सूखी ही जगहों में विश्राम ढूंढती है कि अब मैं कहाँ जाऊं। अगर वही लड़का अगर फिर से गलती करता है, आज्ञा को नहीं मानता, तो वही गंदी आत्मा फिर उसको दुगनी आ जाती है। हालेलुया। दुगनी आ जाती है। तो अधूरे सुधार से विपत्ति है, अधूरे सुधार से ये विपत्ति है कि जब दुष्ट आत्मा अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है। हालेलुया। वही उस लड़के में से जो दुष्ट आत्मा निकलती है तो कहती क्या है, निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। अब वो जहां से निकाली गई थी कहती मैं वहां ही लौट जाऊंगी। हालेलुया। जब हम ठीक हो जाते हैं तो उल्टा सीध करते तो दुष्ट आत्मा मौका पा जाता है और फिर अपने साथ और साथ बुरी आत्मा को हमारे अंदर वो प्रवेश कर जाती है। फिर इतना दुर्दशा करती है, हम कितना प्रार्थना करें परमेश्वर प्रार्थना हमारी नहीं सुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हो सकता है आप गलती माफ कर सकता है, पर पांचवी बार नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकाली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया। और आकर उससे झाड़ा बुहाड़ा और सजाया पाती है। हालेलुया। आकर उस व्यक्ति को झाड़ा बुहाड़ा यानी सजाया पाती है, यानी कि परमेश्वर का नाम है ही नहीं उस घर में, वो भूल गया तो सजाया पाती है। तो कहती है पाती है, तब वह जाकर, फिर वो चली जाती उस घर से, फिर वो जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है। हालेलुया। अपने से और 7 बुरी आत्माओं को और ले आती है। हालेलुया। वो तो है ही है, पर 7 बुरी और आत्मा ले आती है, उसको मिला के 8 हो गए। तो जब उस व्यक्ति के शरीर में जब घुसेंगे तो क्या क्या करेंगे, कैंसर बनाएंगे, पथरी बनाएंगे, टीबी बनाएंगे, बवासीर, ऐसे ऐसे चीज जो बीमारियां हैं वो दुष्ट आत्मा ही बनाती है। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ही बनाती है। तो कहती है बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं। हालेलुया। उसमें वो बैठकर, उस मनुष्य में बैठकर वो 8 आत्माएं जो 7 और बुला कर लाती उसमें बैठकर वास करती है। हालेलुया। वास करती यानी कि उसमें प्रवेश करती हैं, रहती हैं, खाती पीती हैं, जो भी उनको वो खिलाता पिलाता, वो बैठ खिलाते पिलाते, वो खुद खाती, उनको खुद खिलाता, वो खुद ही पतरी में वो छेद करते हैं, यानी कि वो दुष्टात्मा को खुद खिलाता है और वही उसके अंदर बीमारी को उत्पन्न करती हैं वो दुष्टात्माएं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि वास करते हैं और उस मनुष्य की पिछली दशा से पहले भी और बुरी हो जाती है। हालेलुया। जो पहली दशा थी वो थोड़ा नॉर्मल थी, अब दशा हो गई उससे दुगनी हो गई। हालेलुया। जो 5% हो गई वो 10% हो गई, अब कि उसमें चंगाई की तो मौका था, पर अब इसमें चंगाई का मौका बिल्कुल नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है, उसकी आज्ञा को हमने तुच्छ जाना है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ कहते हैं कि बुरी दशा हो गई, उससे पहले जो पिछली दशा थी पहले से भी बुरी हो जाती है। तो हमें जब परमेश्वर की चंगाई मिल जाए तो हमें परमेश्वर को भूलना नहीं चाहिए। यही परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए मैं इस वचन में लिख दिया कि अधूरे सुधार में तुम सुधर जाओ, फिर दोबारा तुम विपत्ति में ना पड़ो। हालेलुया।
परमेश्वर सुधरने का मौका देता है, एक बार, दो बार, तीसरी बार भी देता है। अगर आप सुधरना चाहते हैं तो सुधर भी सकते हैं। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन है, इसलिए परमेश्वर ने खुद लिख के भेजा इस पुस्तक में। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।